बिल्कुल। और देखिए यहाँ पर लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। एनआईए की टीम आज फिर बैसरन घाटी पहुंची। हमारे सहयोगी जतिन इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए। पहलगाम में है, बैसरन घाटी में है। जतिन बताइए, ग्राउंड जीरो पर इस समय क्या तस्वीर आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए अब से 5 मिनट ही हुए हैं कि एनआईए की टीम हाईटेक इक्विपमेंट्स के साथ एक बार फिर से बैसरन घाटी पहुंची है। लेकिन आज इस जांच का महत्व इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि टाइम देखिए, अभी 1:30 बज रहा है और 22 तारीख को जब आतंकी हमला हुआ था तो उस समय भी 2 से 2:30 का समय बताया जा रहा था। जो सोर्सेज हमें जानकारी दे रहे हैं कि एनआईए टीम इस टाइम पर जाने का मकसद सिर्फ इतना कि उस समय किस तरीके की सिचुएशन थी, वेदर किस तरीके का था, सरकमस्टांसेस किस तरीके के थे, लाइट किस तरीके की थी। यही कारण है कि आज अभी 1:30 बजे के आसपास टीम ऊपर पहुंची है। संभवतः जब जांच शुरू की जाएगी, पूरा सेटअप लगाया जाएगा तो 2 के आसपास का समय हो जाएगा। और यही कारण है कि 22 तारीख को 2 बजे से 2:30 बजे के बीच में जो चश्मदीद स्टेटमेंट दे रहे हैं, जो बयान दे रहे हैं, उसके आधार पर लाइट के हिसाब से जो पूरे इलाके की 3D मैपिंग की गई है, ये जांचना बहुत जरूरी है कि उस समय सिचुएशन क्या थी। जिस तरीके से क्राइम सीन एक तरीके से एनआईए ने रिक्रिएट किया था, वो टाइमिंग सुबह की थी। लेकिन आज एनआईए की टीम ऊपर पहुंची है, टाइम के हिसाब से पहुंची है ताकि 22 तारीख की दोपहर को 2 से 2:30 बजे के बीच जो कुछ हुआ, जो चश्मदीद ने अपने स्टेटमेंट में बताया, उसको आज एक बार फिर से रिकॉल किया जाएगा। किस तरीके की लाइट थी, कहां पे डार्क स्पॉट था, आतंकी किस पेड़ से नीचे उतरे, किस टूरिस्ट को सबसे पहले टारगेट किया, ये बारीक बारीक जो डिटेल्स हैं वो एनआईए अपनी इन्वेस्टिगेशन में कर रही है। और यही कारण है, जो सोर्सेज हमें एनआईए के बता रहे हैं, आज दोपहर को जाने के पीछे मकसद सिर्फ इतना था ताकि उसी टाइम को रिकॉल किया जाए, उस टाइम में किस तरीके की सिचुएशन थी, ताकि अपने एविडेंस के तौर पर उस पूरे टाइम स्लैब को मॉनिटर किया जाए। तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए बैसरन घाटी यहां से 5 किलोमीटर दूर है। हालांकि इस पूरे रोड को बंद कर दिया गया है। बैरिकेड्स आप देखेंगे जो अब गिरे हुए हैं, और ये कटीली तार देख लीजिए, रोड पूरे तरीके से बंद है। सिर्फ ऑफिशियल्स, सीआरपीएफ के जो जवान हैं, एनआईए की जो टीम है, जम्मू कश्मीर पुलिस, उसके अलावा कोई भी अब यहां से आगे नहीं जा रहा है। लेकिन एनआईए आज इस लिहाज से भी पहुंची क्योंकि एनआईए डीजी इस समय श्रीनगर में मौजूद है। वहां पर वो हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं, तमाम सीनियर ऑफिसर से मिल रहे हैं। लेकिन 1:30 बजे एनआईए की टीम का बैसरन घाटी पहुंचने का मकसद सिर्फ इतना कि 22 तारीख के टाइम को रिकॉल किया जाए, 22 तारीख को किस तरीके की सिचुएशन थी, क्या सरकमस्टांसेस है, वो तमाम जानकारी जो है वो जुटाई जा रही है। सबसे बड़ा सवाल अभी एनआईए के सामने यही बना हुआ है कि आतंकी किस रूट से इस बैसरन घाटी में दाखिल हुए और किस रूट से इस बैसरन घाटी से निकले। और यही कारण है कि आज दोपहर पहुंचने का मकसद सिर्फ इतना था ताकि उस समय के डार्क स्पॉट जो थे उसको कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई किया जाए। 3D लेजर मैपिंग के जरिए जो इस पूरे जंगल का इलाका कंप्यूटराइज निकाला एनआईए ने, उसके तहत भी तमाम एविडेंस को कलेक्ट जो है वो किया जा रहा है। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, घना जंगल आप देख रहे हैं, दोपहर का समय है, लेकिन काफी ऐसे स्पॉट है जो बेहद डार्क है, जो हाइड आउट हो सकते हैं, जिसका फायदा आतंकी संभवतः उठाते रहे होंगे। इस तरीके के रॉक्स आपको अलग अलग जगहों पर इस बैसरन घाटी में नजर आ जाएंगे। हालांकि रॉक्स जो है वो कई जगह पर ऐसी है, पूरी ग्रीनरी आपको समझ में ही नहीं आएगा कि वो मैदानी इलाका है, चट्टान है, क्योंकि पहाड़ हमेशा ऊपर की तरफ स्लैंटिंग होते हैं। तो कहीं ना कहीं अब एनआईए की टीम जब बैसरन घाटी पहुंची है तो उस टाइम के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से, लाइट के हिसाब से, किस तरीके की मूवमेंट थी, चश्मदीदों ने जो बताया वो क्या कह रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं रिक्रिएट करेंगे। और यही कारण है कि कल जब डीजी एनआईए यहां पर आए और उन्होंने इस पूरे इलाके का मुआयना किया और उसके बाद तमाम डायरेक्शन जो है वो डीजी एनआईए की तरफ से दिए गए। और आज 1:30 बजे जाने का मकसद सिर्फ इतना ताकि 22 तारीख को दोपहर 2 से 2:30 बजे के बीच में क्या सिचुएशन इस बैसरन घाटी में रही होगी, उस सिचुएशन को अब एनआईए रिकॉल कर रही है। और यही कारण है कि इस समय पहुंची है टीम। एक बॉक्स उनके पास था, हाईटेक इक्विपमेंट्स उसके अंदर थे। संभवतः उस पूरे क्राइम सीन को, उस पूरी सिचुएशन को रिकॉल किया जाएगा ताकि आने वाले दिनों में जो इन्वेस्टिगेशन होगी, जो फैक्ट्स मिलेंगे, उसको रिकॉल किया जा सके। जी बिल्कुल जतिन, महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर बता दें। पहलगाम अटैक की जांच को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है, बड़ी जानकारी हाथ लगी है। लगातार ये जानकारी मिल रही है कि पहले से जो रेकी की गई थी और 5 फरवरी को पीओके के रावलकोट में बैठक हुई। मीटिंग में लश्कर, जैश के आतंकी शामिल। बैठक में हमास के साथ आतंकी हमले पर चर्चा। सूत्र बता रहे हैं इस बैठक के बाद आईएसआई ने सईद को सेफ जगह पर भेजा। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पहलगाम अटैक की जांच को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। एनआईए की टीम जांच कर रही है, हर रोज नई बड़ी जानकारी सामने आ रही है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर मृदुल, रावलकोट मीटिंग के बाद लश्कर दफ्तर में मीटिंग हुई थी। सूत्र हमारे बता रहे हैं मार्च में मीटिंग हुई और मीटिंग में मूसा तलहा को हमले की जिम्मेदारी दी गई। 15 अप्रैल को पहली बार पहलगाम आतंकी पहुंचे थे, यानी ठीक 7 दिन बाद हमले को अंजाम दिया। इसका मतलब यही है कि अगर वो 7 दिन रहते हैं तो घाटी में ही मौजूद थे। इसका मतलब यही है दर्शकों कि घाटी में उनके मददगार हैं, उनके मददगार थे
और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये जो आतंकी हैं, इन्हें मदद करने वाले लोग भी यहीं पर मौजूद थे। और आप समझ सकते हैं कि ये लोग साजिश रचते हैं और उसके बाद एक एक कर रेकी करते हैं, फिर साजिश को अंजाम देते हैं। और इसके बाद बड़ा एक्शन अब लिया जा रहा है। देखिए, बेसरन घाटी में हमला करने वाले आतंकियों ने श्रीनगर की लेवेंडर पार्क की भी रेकी की थी, लेकिन भागने का सटीक रास्ता ना होने की वजह से इस पार्क में हमला नहीं किया गया। इसी लेवेंडर पार्क से आपको एक ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखाते हैं। 22 अप्रैल को आतंकियों ने बेसारन घाटी पहलगाम की, जिसे खून से लाल कर दिया था। लेकिन आतंकी कैसे पूरी साजिश रच रहे थे, आखिर कौन कौन से वो ठिकाने थे, कौन सी वो वैली थी जो आतंकियों ने निशाना जो है टारगेट पर थे। उनमें से एक है लेवेंडर पार्क। बेसारन घाटी की क्योंकि रेकी की गई थी, इसके अलावा बेताब घाटी, आरू घाटी की हम यहां पर बात करें, उनमें से एक है ये लेवेंडर पार्क, जिसकी भी रेकी आतंकियों ने यहां पर की थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर लेवेंडर पार्क को क्यों निशाने के लिए यहां पर नहीं चुना गया, उसकी भी मैं सबसे पहले आपको तस्दीक यहां पर करता हूं। आपको बताता हूं कि इसके पीछे आखिर क्या कुछ जो है वो वजह रही है। ये टिकट काउंटर है, जहां से क्योंकि आम दिनों के वक्त में जब टूरिस्ट जो बड़ी संख्या में यहां पर पहुंचते हैं, उनके वो यहां से टिकट लेते हैं और उसके बाद लोग यहां पर इकट्ठा होते हैं। यहां अलग अलग एक्टिविटीज जो हैं उसमें वो यहां पर हिस्सा लेते हैं। लेकिन लेवेंडर पार्क को छोड़ दिया जाता है क्योंकि ये क्यों आतंकियों के लिए मुफीद जगह नहीं थी। सबसे पहले आप ये पूरी वॉल देखिए, ये पूरी तरीके से ये बंद है, कटीले तारों से इस पूरे रास्ते को जो है वो बंद किया गया है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो एक गहरा नाला है ये पूरा, जिसे क्रॉस करना इतना आसान जो है वो आतंकियों के लिए नहीं था। जो जानकारियां इस वक्त मिल रही हैं एनआईए क्योंकि लगातार अलग अलग लोगों से पूछताछ कर रही है और जो अभी तक कड़ियां जुड़ रही हैं, उसमें आप देखिए, इस पार्क को भी मैं थोड़ा अंदर से आपको दिखाऊं, जिसमें आपको दिखेगा कि आखिर ये बड़ा पूरा एरिया है जहां पर टूरिस्ट आम दिनों के वक्त में आते हैं, भीड़ अच्छी खासी यहां पर रहती है। और इसे टारगेट करने का भी जो प्लान है वो आतंकियों की तरफ से बनाया गया था। ठीक लेवेंडर पार्क के सामने आप जो पूरी पहाड़ की चोटी देख रहे हैं, इरफान दिखाएंगे आपको, ये पहाड़ की चोटी क्योंकि बेसारन घाटी का यही रास्ता भी है, इस बेसारन घाटी जहां पर यह पूरा हत्याकांड आतंकियों की तरफ से अंजाम दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ लेवेंडर पार्क को अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये आगे की तरफ इसके नदी है। थोड़ा सा राइट में अगर मैं यहां पर तस्वीर आपको दिखाऊं, ये नदी का रास्ता है जिससे पार करना जो है वह आसान नहीं है। और पीछे की तरफ अगर जो है वो अनंतनाग का पूरा इलाका है जहां से भागना उनके लिए मुफीद नहीं था। दूसरी तरफ आप लेवेंडर पार्क के अगर दूसरा हिस्सा अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये बेसारन घाटी का वो रास्ता है जिसे पूरा क्रॉस करना पड़ता। और इसीलिए जो यहां पर रेकी आतंकियों को करवा रहे थे, उनकी तरफ से बेसारन घाटी को जो है वो टारगेट करने की सलाह दी गई थी, जो रेकी यहां पर करवा रहे थे, जो ओवरग्राउंड यहां पर वर्कर थे। और दूसरी तरफ अगर इरफान थोड़ा लेफ्ट की तरफ दिखाएं, ये जो दरवाजा आप देख रहे हैं लेवेंडर पार्क का, थोड़ा सा इरफान हम नीचे जाएंगे थोड़ा सा एक बार फिर से, आप ये जो लेवेंडर पार्क का